हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग जैसे नॉर्मली हम करते क्या हैं, कभी किसी प्रश्नावली का इंट्रो कर लिया, कभी किसी प्रश्नावली का सॉल्यूशन कर दिया, इसके अलावा फालतू बात नहीं करते, है ना। बहुत सीधे, बहुत सही बच्चे हैं। और मैं पढ़ाने वाला भी आपको ऐसा ही हूं, मैं फालतू बात करता ही नहीं हूं। फालतू बात कर भी नहीं सकता यार। दिक्कत एक है कि अगर फालतू बात करूंगा ना तो लेक्चर आपको पता है पहले ही 1.5 घंटे के हो जाते हैं, 2-2 घंटे के। तो उसमें अगर 2-4 बातें ऐसी भी करनी शुरू कर दी एक्स्ट्रा वाली तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर मुझे लगा कि यार देखो, कक्षा 12 का है आपका, कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा है। पढ़ाई से काम केवल चलना नहीं है। आप कहोगे सर जी फिर किससे चलेगा? चलेगा तो पढ़ाई से ही काम, लेकिन पढ़ाई से एक तरीके से काम चलेगा। पढ़ाई करने का सिस्टम होता है, तरीका होता है। तो 12वीं की तैयारी, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने एक काम करा कि एक यार क्यों ना एक हफ्ते 10 दिन में एक लेक्चर दे दिया जाए आपको ऐसा, जिसके अंदर एक दो ऐसी टिप्स हों जो आपके काम में आए, है ना, जो आपके काम में ऐसी आए ताकि आपके नंबर अच्छे बन जाएं, ठीक है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास के लड़कों को या जिन्होंने 12वीं के पेपर दिए, बहुत सारे, आप बात करा करो, बात करने से बात समझ में आती है। आपने देखा हो कुछ लोग कहते होंगे कि यार पढ़ाई तो बहुत कर ली, साल भर जो है किताबों पर पढ़े रहे लेकिन मजा नहीं आया, नंबर जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। कोई कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है ना, तो ऐसे भी महानुभव है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लगभग मुझे भी 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, और बहुत सारे बच्चों को देख लिया मैंने भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन नंबर ऐसे नहीं आते, है ना, मजे वाले नंबर नहीं आते। और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, देखो पढ़ाई तो मस्ट है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक तरीके से पढ़ाई करते हैं, नंबर जो है वो टॉपर बन जाते हैं। ये 80, 85, 90 तक खींच ले जाते हैं। और गणित में तो आपको पता है कि 95, 100 तक भी नंबर आ जाते हैं। गणित तो एक ऐसा विषय है ना। तो लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है यार, कैसे ऐसे नंबर आ जाते हैं? तो क्या वो बात है यार, उस बात को लेकर के आज बैठे हैं। एक ही बात बताऊंगा आज पूरे लेक्चर में, बस आज एक ही टिप्स दी जाएगी, क्योंकि दिमाग में बातें तो बहुत हैं आपको बताने लायक, लेकिन अगर सारी आज ही बता दूंगा, सारी आज ही अप्लाई कर दोगे, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। तो जो आज बता रहा हूं सिर्फ उसी के बारे में बात करो और उसी को अप्लाई करो, ठीक है ना। तो उस बात को बताने से पहले ना बेटा ध्यान से सुनो एक बात मेरी, एक कहानी सुन लो, छोटी सी, आपने सुनी भी होगी, आप कहो सर कहानियां सुना रहे हो, एक छोटी सी कहानी सुन लो, उसके बाद आगे बात बढ़ाऊंगा। भाई एक गांव में ना, एक गांव में दो लकड़हारे थे। ये कहानी आपने सुनी होगी, कुछ बच्चों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लो, अगर सुन भी ली होगी तब भी सुन लो भाई, बहुत जरूरी कहानी है आप लोगों के लिए। एक गांव में दो लकड़हारे थे भाई साहब, एक से बढ़कर एक, बहुत तेज लकड़ी काटते थे। दोनों में कोई कंपटीशन नहीं था भाई साहब, दोनों बहुत तेज तर्रार लकड़ी काटने वाले व्यक्ति थे। गांव में ये चर्चा हुई एक दिन, ये बात बैठ के विचार करने लगे गांव वाले, यार एक बात तो बताओ, इनमें सबसे बेस्ट कौन है, मतलब दोनों में अच्छा तेज कौन है, बेस्ट नहीं, सबसे तेज कौन है, दोनों में तेज कौन है। अच्छे तो दोनों ही हैं, अच्छे दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में तेज कौन सा है। तो इस बात को तय करने के लिए गांव वालों ने क्या करा, एक कंपटीशन रखवा दिया उनके बीच में। और कंपटीशन कैसा रखवाया कि भैया सुबह ही 9 बजे शुरू करना दोनों को काम, और शाम को 5 बजे देखा जाएगा कौन बच्चा, कौन सा तुम्हारे में से दोनों में से ज्यादा लकड़ियां काट देगा। और जो ज्यादा लकड़ियां काट देगा वो विनर है, यानी कि वो तेज है, सीधी सी बात है। तो तय हो गए, नियम बड़े सिंपल थे कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का ये काम है आपका। चलो जी ठीक है, दोनों मान लिए, राम भी और श्याम भी। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, एक तरफ राम को भेज दिया गया, एक तरफ श्याम को भेज दिया गया, काटो भाई 9 बजे से 5 बजे तक लकड़ियां, और जो ज्यादा लकड़ियां काटेगा वही हमारे पास में विनर रहेगा, वही तेज है इसका मतलब। पहले घंटे में तो भाई साहब दोनों ने दबा के लकड़ियां काटी, 1 घंटा। 1 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ कि राम लकड़ी काटता हुआ रुक गया, मतलब उसकी लकड़ी काटने की आवाज आनी बंद हो गई। तो दूसरी तरफ जो श्याम लकड़ी काट रहा था, नाम लिए मैंने काल्पनिक, राम और श्याम, है ना। तो जो दूसरी तरफ श्याम लकड़ी काट रहा था, सोचा भाई साहब थक गया राम, तो राम गया थक, उसने सोचा थक जान दे, मैं तो नहीं थका अभी, मैं तो और लकड़ियां काटूंगा। वो लगातार काटता ही रहा। 15 मिनट लगभग हुए, 15 मिनट के बाद राम की तरफ से फिर से आवाज लकड़ी कटने की आने लगी। तो शाम ने सोचा भाई चालू कर दिया राम ने भी काम, लेकिन मैं तो उससे ज्यादा काट रहा हूं, मैं तो, उसने 15 मिनट राम भी कर लिया, है ना, मैं तो कुछ भी, मैं तो लगातार काट ही रहा हूं।
1 घंटा फिर ऐसे ही चलता रहा प्रोग्राम। और क्या हुआ, 1 घंटे बाद फिर राम ने ब्रेक दे दिया 15 मिनट का। शाम ने फिर सोचा अरे करने दो ब्रेक, मैं तो नहीं रुकूंगा भाई साहब। लकड़ी काटता रहा, शाम लकड़ी लगातार काटे जा रहा है। यही काम शाम तक चलता रहा। 5 बजे रिजल्ट आने का टाइम हुआ। मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इस कहानी को। और आप सोचो, जिस बच्चे ने कहानी पहले सुन ली होगी ना, उसको तो पता होगा, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे ने कहानी नहीं सुनी होगी, उसके लिए बड़ा सरप्राइज रिजल्ट है। आप सोचो किसकी लकड़ियां ज्यादा होंगी, राम की या शाम की। राम तो बीच बीच में रुक रहा था, है ना। तो जब रिजल्ट देखा, गांव वालों ने देखा, अरे तो राम की लकड़ियां भाई साहब ज्यादा हैं। अब शाम के दिमाग में खलबली मची, यार ये क्या ड्रामा है। मैं तो 5 मिनट भी नहीं रुका, तो 15-15 मिनट का ब्रेक भी लिया इसने तो। अरे इसकी लकड़ियां कैसे तेज ज्यादा हो गई भाई मेरे से। इस बात को लेकर कहने लगा भाई साहब कुछ घपला तो है भाई साहब, ये तो हैकिंग हो गई एक प्रकार की। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीटिंग जरूर है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। इस संबंध में राम से पूछा गया, भाई राम बताओ यार ऐसे कैसे हो गया, तू तो बीच में रुक भी रहा था, तेरी तो लकड़ी काटने की आवाज भी नहीं आ रही थी, तो फिर इससे ज्यादा कैसे बढ़ गया तू आगे को, बताओ। तो राम ने जवाब दिया, देखो जी ऐसा है, सेम कुल्हाड़ी हमारे दोनों पे है। जो कुल्हाड़ी उस पे है वही कुल्हाड़ी मेरे पे। मैं 1 घंटा लकड़ी काटता था, लेकिन उसके बाद रुकता था, 15 मिनट लगाता था, अपनी जो कुल्हाड़ी की धार तेज करता था, उसको तेज करता था। समझ में आ रही है बात। ताकि मैं जो स्पीड मेरी पहले घंटे में थी लकड़ी काटने की, वही स्पीड मेरी आगे भी बनी रहे। अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और शाम क्या कर रहा था, लगातार काटे जा रहा। कुल्हाड़ी की नोक धार जो खत्म होगी, वो लकड़ियां काट रहा। उसकी 1 घंटे में जो स्पीड रही है, वो एक क्या पूरे दिन वही स्पीड रही है, क्योंकि लकड़ी तो भाई साहब जब धार अच्छी होगी तभी तेजी से कटेगी ना, है ना। तो कारण आपको समझ में आ गया, राम ने कितनी समझदारी से काम लिया। बस यही बात तुम्हें कहना चाह रहा हूं मैं। शाम की तरह मेहनत नहीं करनी है, मतलब मेहनत तो करनी है, मतलब अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखना, मेहनत करने वाला इंसान जरूरी नहीं समझदार भी हो, कि मेहनत कर रहा बहुत मेहनती आदमी है। मेहनती आदमी समझदार होना जरूरी नहीं होता। तो लेकिन आपको दोनों होने चाहिए। आप मेहनत भी करोगे समझदारी से, जैसे राम ने करा है। अब इस बात को अप्लाई कैसे कर, अब मेरी बात सुनो। पढ़ाई आप करते हो रोज, कुछ तो ऐसे जैसे हमारे गांव में कहते हैं मुंदे पड़े हुए तो किताबों पे। भाई साहब इतनी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिख रहे गांव में हल्ले हैं उन लोगों के यार। अरे पूरा दिन भाई पढ़ रहा है आदमी, पूरा दिन खाने भी जबरदस्ती खिलाया जा रहा भाई साहब को। लेकिन ऐसा काम नहीं करना। और फिर नंबर नहीं आ रहे, वो वाले काम नहीं करने हैं। बहुत प्लानिंग से करना। और प्लानिंग क्या, एक ही टिप्स दूंगा आज मैं, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा आपको। और वो बात यह है, आपको क्या करना है बेटा, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात, अपनी कुल्हाड़ी की धार पर नजर रखनी। अब ये कुल्हाड़ी की धार कहां से लाओगे सोच रहे होंगे मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है आपको अपने कोर्स पर नजर रखनी, अपने पाठ्यक्रम पर नजर रखनी। कितना हमने कवर कर लिया, कितना हमारा बाकी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कम नंबरों वाले चैप्टर में हम भाई बहुत समय लगा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा नंबर वाले चैप्टर में बहुत हल्का लेके चल रहे। बात समझ रहे हो। तो आपको अपने पाठ्यक्रम पर नजर रखनी। और जैसे कि मान के चलो आपने क्या करा, आप लोगों ने पहला दूसरा चैप्टर कवर कर लिया, संबंध और फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन हो गए। इसका मतलब ये है कि आपके 10 नंबर आपकी मुट्ठी में आ गए, अगर आपने ढंग से कर लिया होगा तो। लेकिन ये कैसे पता चले कि मुट्ठी में आ गए, नंबर नहीं आ गए। मेन टिप्स तो यहां से शुरू होती है। आपको क्या करना बेटा, आपको ये करना कि इस समय मार्केट में भी उपलब्ध हैं आपके पिछले साल के पेपर्स। आपको के सर जी कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, और आप कह रहे हो अनसोल्ड पेपर खरीद कर हल करने को। ये जो मानसिकता है ना, जो आप सोच रहे हैं, सबकी सोच यही होती है, ठीक है ना। और ये जो सोच है ना, वो शाम वाली सोच है। मैं राम वाली सोच बताने वाला आपको, ठीक है ना। लोग क्या कहते हैं कि पहला कोर्स पूरा करेंगे जी, और टारगेट बनाया अक्टूबर तक, नवंबर तक पूरा करना जी कोर्स, अक्टूबर तक, उसके बाद अनसोल्ड पे लेंगे। और ना तो कोर्स पूरा होता, ना थारा अनसोल्ड पूरा होता, कुछ नहीं होता। ठंड में कहोगे जी करेंगे अनसोल्ड, नहीं होने का। बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है चैप्टर वाइज अनसोल्ड करना। आपको अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए ना,
तो उन 2 चैप्टरों के ये देखने हैं आपको कि पिछले सालों में सवाल कितने कितने आए हुए, कौन कौन से सवाल आए हुए उसके। और जब आप देख लोगे ना अनसोल्ड के अंदर, हो सके तो, हो सके नहीं, जरूरी ये काम है कि एक कॉपी बना लो इसकी, एक बढ़िया रजिस्टर बना लो, उस पर लिख दो कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में आए प्रश्न, है ना, ऐसा कुछ लिख लो हेडिंग डाल के ऊपर। और चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन नंबर 1 उसमें लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा, कितने नंबर का पूछा जा रहा, कौन सी एक्सरसाइज से पूछा जा रहा, ये सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही दूसरे चैप्टर में कर लो। बेस्ट तरीका तो यो है कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ ना, मान के चलो आपने दूसरा, आप इस समय तीसरा चैप्टर कर रहे है ना, तो तीसरे चैप्टर में के साथ साथ कर चला लो, मतलब जैसे आपका चैप्टर चल रहा है ऐसे ऐसे आपका अनसोल्ड भी चलता रहेगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा, ढूंढने तो पड़ेंगे सवाल। जब आप चैप्टर कर लोगे सवाल आपको दिख ही जाएगा कौन से पार्ट से है, कौन से चैप्टर से है ना। तो एक कॉपी, एक नोट्स जो आपके बन रहे हैं, उस नोट्स के साथ साथ जो है मेरे भाई एक कॉपी और तैयार हो जाएगी, और जो कि सबसे बहुत यूजफुल यानी कि सबसे जबरदस्त कॉपी तैयार होगी, जिसके अंदर वो सवाल होंगे जो बोर्ड परीक्षा में आज तक पूछे जा रहे हैं। और उससे ऐसा तगड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा पेपर का कि आप लोग फिर डरने के नहीं। और जो अक्टूबर नवंबर तक आप सिलेबस खत्म करने की बात कर रहे थे ना, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर तक आप पूरी झाड़ू लगा चुके होंगे सिलेबस पे अपनी, ना अनसोल्ड का चक्कर रहेगा, ना आपका फिर इसका पाठ्यक्रम का चक्कर रहेगा। भाई साहब बहुत प्लानिंग से, यानी कि बीच बीच में धार तेज करनी है कुल्हाड़ी की, ये प्लानिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये काम अगर कर लोगे ना तो मेरा दावा है भाई साहब नंबर आपके हल्के नहीं आने के, हल्के नंबर नहीं आने के। ना यूं कहने के जाके कि कोई क्वेश्चन जो है आपका कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात ना करना मेरे भाई, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और आप उठा के देख लो पिछले साल के पेपर, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो तरीका मैंने बताया ना बेटा, वो जरूरी है गणित पे अप्लाई करना। आपके अंदर 2 विषय और महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, उनमें भी ये अप्लाई होता है। मार्केट में उनकी भी सामग्री उपलब्ध है, चाहो तो उनके लिए भी ऐसी आप कॉपी बना लो। जो भी चैप्टर गुरुजी कोई भी जहां आप पढ़ रहे हो वहां पढ़ाता हो, उसके ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं देख लो कि पिछले सालों में कौन कौन से आए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज अनसोल्ड हल करना, आपको समझ रहे हो बात, चैप्टर वाइज अनसोल्ड हल करना, ना कि पूरा कोर्स वाइज हल करना कि पहले पूरी किताब जो है खत्म करेंगे फिर अनसोल्ड पे लगेंगे। ऐसा नहीं करना मेरे बेटे, ऐसा करने से लाभ नहीं होगा, बहुत कम लाभ होगा। ठीक है, ऐसा तो सभी करें, कुछ अलग करो। ये वाला जो हमने बताया ये कुछ नया है ना, ये कुछ नया है। तो बेटे सिर्फ इतनी टिप्स है आज। और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हो ना, कुछ भी सवाल हो दिमाग में, ऐसे कुछ सवाल हो, कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कोई परेशानी चल रही, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो भाई मुझे पूछ लिया करो, मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है ना। तो इतना तो है, खैर तुम्हारे से तो ज़्यादा अनुभवी हैं, तो कुछ बात तो तुम्हें ऐसी बता ही देंगे, ठीक है ना। तो आज अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे आपको माइंड को सेट करना आपने। अभी सिर्फ इतना रखो, इस काम पे लग जाओ, एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इतना रखो बेटे, फिर आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।